जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी इन सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? क्या आपका भी आत्मविश्वास टूटता जा रहा है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम राधिका है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, मेरी उम्र अभी 18 साल ही है। कॉलेज का पहला साल चल रहा है। संगत जी, इस उम्र में हर लड़की को अपना रूप, अपने बाल और अपना आत्मविश्वास से खिले रहना होता है। उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ही अच्छे से चाहिए होती हैं। पर मेरी हालत कुछ अलग थी। हर सुबह जब मैं आईने के सामने खड़ी होती थी तो डर जाती थी। मेरे बाल जो कभी घने और चमकदार थे, अब मुट्ठी भर गिरने लगे थे। कंघी करते समय ज़मीन पर इतने बाल दिखते थे कि दिल बैठ जाता था। हर बार बाल धोने का मतलब था आईने के सामने एक और डर का सामना करना। धीरे धीरे बाल इतने झड़ने लगे कि मेरा स्कैल्प दिखने लग गया था। मैं खुद को देखती और सोचती, मैं तो अभी बच्ची हूँ, गुरुजी मुझसे क्या गलती हो गई। मेरी माँ अक्सर कहती थी, बेटा चिंता मत कर, ये उम्र का असर है, ठीक हो जाएगा। पर माँ को क्या पता कि जब एक लड़की के बाल गिरते हैं तो वो सिर्फ बाल नहीं होते, वो उसका आत्मविश्वास, उसकी पहचान, उसका अस्तित्व होता है। मैं रात को रोज़ रोती थी। कभी मोबाइल पर सर्च करती, हेयर फॉल का नेचुरल ट्रीटमेंट, अनियन जूस रेमेडी, बेस्ट हेयर प्रोडक्ट्स। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। महंगे शैम्पू, हर्बल ऑयल, प्याज का रस रोज़ लगाना, यहाँ तक कि डाइट भी बदल कर देख ली, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ा सा असर दिखता भी तो अगले ही हफ्ते फिर वही हालत। धीरे धीरे मैं अंदर से टूटने लगी थी। अब किसी फंक्शन या कॉलेज इवेंट में जाने का मन नहीं करता था। लोग कहते थे, अरे तेरे बाल इतने पतले क्यों होते जा रहे हैं? और वो एक बात मेरे अंदर तीर बनकर चुभ जाती थी। मैं रोज़ गुरुजी के स्वरूप के सामने रोने लग गई थी। एक दिन मैंने हार मान ली। मैं अपने कमरे में गई, जहाँ दीवार पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। वही रूप गुलाबी चोले में बैठे, मुस्कुराते हुए, जैसे सब कुछ जानते हो। मैं उनके सामने बैठ गई और बस फूट फूट कर रोने लगी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और मैं सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, गुरुजी मैं क्या करूं? मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरे बाल ऐसे क्यों जा रहे हैं? संगत जी, रात को सोने से पहले मैं रोज़ गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। तो रोते रोते मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तो अचानक एक सत्संग पर नज़र पड़ी कि अगर तेरे बाल झड़ते हैं तो ये सत्संग ध्यान से सुनो। और वो सत्संग देखकर मैं हैरान रह गई। संगत जी, उसमें एक आंटी जी यही बता रही थी कि उनके भी बाल बहुत झड़ रहे थे और गुरुजी के जल प्रसाद से सब ठीक हो गया। उस समय शायद ये संदेश मेरे लिए ही आया था। मैंने उसी क्षण मन में कहा, गुरुजी अगर ये उपाय आपके द्वारा भेजा गया संकेत है तो मैं इसे ज़रूर अपनाऊंगी। अगले दिन जब मैंने बाल धोने का सोचा तो सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर मैंने कहा, गुरुजी ये आपका जल प्रसाद है। मैंने अपने शैम्पू में थोड़ा सा जल प्रसाद मिलाया, बस 2-4 बूंदें ही डाली, लेकिन वो 2-4 बूंदें मेरे लिए वरदान थी, जैसे किसी ने मेरे हाथों में अमृत रख दिया हो। संगत जी, कुछ दिनों तक मैंने ये उपाय रोज़ किया और हफ्ते भर में बाल गिरने थोड़े से कम हो गए। जहाँ पहले बाल मुट्ठी भर गिरते थे, अब गिनती के 2-4 बाल ही निकलते थे। मैंने खुश होकर गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा और उनका शुक्राना किया
कि आपने मेरी बात सुन ली। साथ साथ मैंने अनियन जूस लगाना नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने सुना था कि उससे बालों में न्यू ग्रोथ होती है। धीरे धीरे नए छोटे बाल भी आने लगे थे। माँ ने भी कहा अब तो जगह जगह बाल गिरे हुए नहीं दिखते, और मैंने मुस्कुरा कर कहा ये किसी प्रोडक्ट का नहीं, गुरुजी की कृपा का असर है। संगत जी, अब जब भी मैं बाल धोती हूँ, मैं पहले जल प्रसाद को शैम्पू में मिलाती हूँ और तभी अपने सर पर अप्लाई करती हूँ। संगत जी, साथ साथ मैं ऑनियन जूस भी लगाती हूँ, हफ्ते में 3 बार। लेकिन फ़र्क ये है कि पहले मैं डर और तनाव में लगाती थी, अब विश्वास और शुक्राने के साथ लगाती हूँ। पहले हर कदम पर डर था, क्या पता कुछ काम ना करे। अब हर बार मन में ये भाव होता है, गुरुजी अब तो जो होगा वो आपकी मर्जी से होगा। और सच मानिए, जब हम डर छोड़कर विश्वास से कुछ करते हैं तो हर छोटी चीज़ भी दवा बन जाती है। वो प्याज का रस गुरुजी का आशीर्वाद बन जाता है। धीरे धीरे सिर्फ बाल नहीं, मेरा आत्मविश्वास भी लौटने लगा। मैं पहले जैसी हंसमुख आत्मविश्वासी लड़की बन गई। संगत जी, अब मैं जब भी अपने बाल देखती हूँ तो मन में गुरुजी का शुक्राना ही करती हूँ। शुक्र है गुरुजी का, आपने मुझे फिर से मुस्कुराने की वजह दी। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि असली खूबसूरती श्रद्धा और आभार में है। जब मन शांत होता है तो चेहरा अपने आप चमकने लगता है। संगत जी, ये सिर्फ बालों का सत्संग नहीं है, ये विश्वास का सत्संग भी है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत छोटी बातें हमें बड़ा सबक देती हैं। मैंने जाना कि गुरुजी के जल प्रसाद में हर बीमारी का इलाज छिपा है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। जल प्रसाद को अपनी दवा बना लो और गुरुजी पर विश्वास रखो। संगत जी, मैं रात को रोज़ गुरुजी से बात करके उनका सत्संग सुनकर ही सोती हूँ। अचानक ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने पूरे कमरे में गुलाबों की खुशबू फैला दी हो। तब मैंने उस दिन गुरुजी से हंसकर कहा, आपका शुक्राना कि आप हर पल हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हो, और जब भी हम रोते हैं तो आप हमारी प्रॉब्लम को दूर कर देते हो। आप हमारी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हो। संगत जी, धीरे धीरे मेरे बाल घने हो रहे हैं। संगत जी, अगर आपको भी बालों की प्रॉब्लम है, अपनी कोई त्वचा की प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी रोग है, शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, तो आप जल प्रसाद ज़रूर यूज़ करके देखो। आपको जल प्रसाद अमृत जैसा लगेगा। गुरुजी उसमें इतनी ब्लेसिंग डालते हैं कि आपकी हर प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। संगत जी, हमें बस घबराना नहीं है, हमें बस गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलना है। गुरुजी पर हमें विश्वास रखना है और गुरुजी उस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी हमारे आत्मविश्वास को वापस ले आते हैं, हमें कभी टूटने नहीं देते हैं। अगर आपको भी कोई भी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आप जीवन में किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोई रोग है, कष्ट है, बीमारी है, आप गुरुजी के जल प्रसाद को यूज़ करके देखिए। आपको बहुत जल्दी सारी प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी, सारे रोग आपके दूर हो जाएंगे। संगत जी, हम गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा के किस्से हर बार सुनते हैं, बस हम अपनी लाइफ में ही उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर पाते। हर बार कल पर टाल देते हैं कि कल से स्टार्ट करेंगे, और फिर कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन जिस दिन से हम इन सब चीज़ों को यूज़ करना शुरू करेंगे, हमें अपनी लाइफ में खुद चेंजेस दिखने लगेंगे। लेकिन उन सब के लिए हमें गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चल कर देखना होगा। इसलिए हम जब भी कोई सत्संग सुने तो उस मार्ग पर एक बार ज़रूर चल कर देखिए, उसे अप्लाई ज़रूर करके देखिए। आपकी भी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।